चलिए बच्चों, कुछ थोड़ा मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन दिया है इसमें होता है ना कि हाइट के अनुसार लगाना है, लोगों को भार के अनुसार सेट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो दोनों चीजें हैं। मैं एक बार देखो पढ़ देता हूँ कि 7 लोग हैं, नाम यहाँ है काजल भगत वगैरह नाम दिया गया है। ठीक है, हैव डिफरेंट हाइट, हाइट अलग अलग है, एंड वेट, मतलब इसमें देखो 2 चीजें दी गई हैं आपको। सच दैट टॉलेस्ट वन इज नॉट द हैवीएस्ट वन। अच्छा, यहाँ पे ये है कि जो सबसे लंबा आदमी है वह सबसे भारी नहीं है, ऐसा दिया है पहले हिंट। अब चलिए, अब यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, बस करना क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ते जाना और सेट करते जाना है, हाइट के अनुसार लगाना है और वेट के अनुसार। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला बोला कि किरण इज टॉलर देन काजल। बस ये पता है अभी तक कि किरण जो है टॉलर है किससे, काजल से। ठीक है, तो मैं यहां पे एक हिंट में लिख सकता हूं कि किरण जो है, देखो मैं अभी देखो रफ में लिखते चल रहा हूं, वह किससे भी टॉलर है, काजल से। अभी जरूरी नहीं है कि तुरंत ये ऊपर है, बस इतना है कि बस ये किरण ऊपर होनी चाहिए हाइट के अनुसार और काजल उनसे छोटी होनी चाहिए, बस। ठीक है, बट नॉट हैवियर देन श्रेया। अब देखो, अब यहां पे लिखा है कि किरण जो है टॉलर तो है काजल से, लेकिन मतलब कि श्रेया इतना हैवी नहीं है। ठीक है, मतलब कि हैवी के मामले में जो है वो श्रेया उससे ज्यादा है। इसका मतलब कि वेट के हिसाब से श्रेया जो है वह ज्यादा होंगी किससे, किरण से। बोलिए, ये बातें समझ में आई क्या? कि लंबाई में किरण जो है वो काजल से लंबी है, लेकिन अगर वेट के बारे में बात करें तो श्रेया जो है वो ज्यादा हैवी है किससे, किरण से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो बोला कि भगत इज हैवियर देन रिंकू बट नॉट एच मच टॉल एज मनदीप। जैसा अभी देखो, अब यहां पे बात हो रही है हैवियर, हैवी मतलब हैवी भारी वगैरह के बारे में बात हो रही है। तो ये बोला गया कि भगत इज हैवियर देन रिंकू, मतलब अगर हम इधर बात करें वेट में तो भगत जो है वह रिंकू से हैवियर है। ठीक है, अभी मैं हिंट में लिख रहा हूं अभी सब। बोलो, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। बट नॉट मतलब एज मच टॉल एज मनदीप, लेकिन लंबाई के मामले में चले तो मनदीप लंबा है भगत से। ठीक है ना, मनदीप मतलब ये ऊपर होना चाहिए भगत से। ठीक, अभी कोई फिक्स नहीं है तो मैं बस अभी देखो हिंट लिखते चल रहा हूं भाई। आगे चलो बढ़ते हैं। फिर है कि प्रणव इज हैवियर देन भगत। अच्छा, प्रणव जो है वो हैवियर है किससे, भगत से। तो प्रणव को मैं इनके ऊपर लिखूंगा कि भाई प्रणव जो है हैवियर है किससे, भगत से, क्योंकि इधर हम भारी वाले के हिसाब से लिख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, अभी तक देखो, अभी तक कोई नाम जो है वो कोरिलेट नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें अभी देखो ये 3 नाम अभी कोरिलेट हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी बढ़ते चलो आराम से। उसके बाद है प्रणव इज हैवियर देन भगत। यहां तक तो हो गया, प्रणव जो है वो भगत से हैवियर है। एंड रिंकू, अच्छा रिंकू से भी हैवियर है। एंड रिंकू बट शॉर्टर देन मनदीप एंड भगत। अच्छा, भगत और रिंकू दोनों आना चाहिए। प्रणव जो है भगत और रिंकू दोनों से हैवियर है, तो आ चुका है। अच्छा, बट शॉर्टर देन मनदीप एंड भगत, लेकिन वो छोटा है, मतलब अब लंबाई के अनुसार आते हैं। यह छोटा है किससे, मनदीप और भगत से। ठीक है ना, मनदीप और भगत से छोटा होगा, मतलब यहां प्रणव हो जाएगा। अभी देखो, अभी मैं रफ में लिख रहा हूं कि हाइट के अनुसार प्रणव नीचे होगा। बोलिए, ये बातें समझ में आई? अभी तक कहीं को हम कोरिलेट नहीं कर पाए, बस इन तीनों को इस वे में लिखेंगे, इनको ऐसे लिखेंगे। बस श्रेया के बाद किरण है, किरण ऊपर है, काजल के ऊपर है। ठीक है, बोलो पहले यहां तक चीजें समझ में आ रही है ना? अभी कुछ मतलब कि अभी नहीं पता चला कि कौन सबसे लंबा है कौन सबसे छोटा है, नहीं मालूम चला है अभी और आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो, यहां तक कहानी क्लियर हो गई है। चलो, किरण इज नॉट टॉलर देन प्रणव, मतलब किरण जो है वह प्रणव इतना टॉलर नहीं है, मतलब प्रणव इतना टॉलर नहीं है। इसका मतलब प्रणव को किरण से ऊपर रखना पड़ेगा। तो चलो मैं यहां पे लिख देता हूं किरण काजल, मतलब यहां पे मैं लिख दूंगा किरण और यहां पे लिख दूंगा काजल। मतलब देखो, मैं लिख सकता हूं यहां से भी कि मनदीप, मनदीप के बाद क्या है, भगत,
भगत के बाद क्या है? प्रणव, फिर क्या है? किरण, और फिर क्या है? काजल। मतलब अब मैं इसको इतना इधर अरेंज कर सकता हूं, क्योंकि बोला है ना कि प्रणव इतना जो है वो लंबी नहीं है किरण, तो मैं इस वे में लिख सकता हूं। बोले यहां तक दिखाई दे रहा है? चलो अभी मैं रफ में लिखे चलो, फिर फ्रेश लिख दूंगा, आगे बढ़ते हैं। चलो अब श्रेया के बारे में आते हैं। श्रेया इज नॉट टॉलर देन काजल एंड ऑल्सो नॉट हैवियर देन रिंकू। तो चलो पहले टॉलर के हिसाब से बात करते हैं। श्रेया जो है इज नॉट टॉलर देन काजल। अच्छा, श्रेया जो है टॉलर नहीं है काजल के इतना, मतलब काजल के बाद तभी और हमें श्रेया को लिखना पड़ेगा। ठीक है, श्रेया जो है सबसे नीचे होंगी वो हाइट के अनुसार अभी तक। एंड ऑल्सो नॉट हैवियर देन रिंकू, मतलब कि रिंकू इतना हैवियर नहीं है। कौन? श्रेया। तो रिंकू इतना हैवियर नहीं है श्रेया, तो श्रेया को जो है वो नीचे लिखना पड़ेगा। श्रेया और किरण, मतलब हम इनको यहां पे लिख सकते हैं, मतलब रिंकू के बाद ही होंगे श्रेया और किरण। ठीक है, अभी तक जो है रफ में इतनी सी बातें समझ में आ रही है। आगे बढ़ो। काजल इज नॉट लाइटर देन मनदीप। लाइटर मतलब हल्की। काजल जो है वह मनदीप इतना जो है लाइटर नहीं है। ठीक है ना, काजल के बारे में बोला है कि मनदीप इतना लाइटर नहीं है। अच्छा, अब देखो मनदीप के बारे में क्या बोला कि मनदीप हु इज हैवियर देन भगत। मनदीप जो है वो हैवियर है, किससे? भगत से। तो चलो मनदीप जो है वो हैवियर है भगत से, तो भगत के ऊपर ही कहीं ना कहीं लिखेंगे मनदीप को। बोलिए, ठीक है, भगत के ऊपर ही कहीं ना कहीं मनदीप को लिखना पड़ेगा भाई। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, मनदीप इज शॉर्टर देन, देखो अब यहां पे एक वर्ड आ गया, वनली वन पर्सन, मतलब मनदीप जो है वो छोटा है, किससे? सिर्फ एक ही आदमी से। बात समझ रहे हो ना, कि मनदीप सिर्फ एक ही आदमी से छोटा है। अब देखो यहां पे केवल आ गया, तो इससे पहले जो है एक नाम आया है किसका? रिंकू का। मतलब हाइट के अनुसार फिक्स हो गया, पहले रिंकू, फिर मनदीप, भगत, प्रणव, किरण, काजल और श्रेया। ये अरेंजमेंट समझ में आया? मतलब हाइट के अनुसार देखो यहां पे एक वर्ड आ गया वनली, मतलब केवल मनदीप जो है एक ही आदमी से छोटा है, केवल एक ही आदमी से छोटा है, यानी ये बाकी से क्या होगा? बड़ा होगा। तो एक जो नाम बच गया, अगर एक आदमी, तो बाकी तो आप 7 में 6 को तो लिख ही चुके हो, तो एक आदमी कौन बचा? रिंकू बची, तो रिंकू को मैं यहां पे लिख दूंगा। बोलिए यहां तक बातें समझ में आई? देखो अब इससे जो है कितना आसान हो गया। अब देखो प्रणव इज नॉट द सेकेंड हैवीएस्ट। अच्छा, प्रणव जो है वो दूसरा सबसे हैवीएस्ट नहीं है, मतलब इधर के अगर बारे में बात करें तो मतलब मनदीप के ऊपर में भी किसी को हमें लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? यही बात समझ में आया। तो मनदीप के ऊपर कौन लिखेंगे आप? काजल, क्योंकि बोला है कि ये सेकंड जो है वो हैवीएस्ट नहीं है, प्रणव इज नॉट द सेकंड हैवीएस्ट। अगर आप मनदीप को सबसे ऊपर लिख देते तो सेकंड हैवीएस्ट में कौन आ जाते? प्रणव आ जाते, मतलब ये काजल को और ऊपर ही लिखना पड़ेगा। तो प्रणव इज नॉट द सेकंड हैवीएस्ट एंड इज लाइटर देन मनदीप, लेकिन यह जो है मनदीप से जो है क्या है? लाइटर है। ठीक है, वो तो आ चुका है। तो चलो अब यहां से भी हमें अरेंजमेंट मिल गया। सबसे ऊपर वेट के अनुसार काजल, मनदीप, प्रणव, भगत, रिंकू, श्रेया और किरण। ठीक है, तो यहां पे जो आपने क्वेश्चन देखा तो इसमें क्या सीखा कि इसमें दोनों ही चीज मेंशन था। क्या था? वो आपका हाइट के अनुसार और वेट के अनुसार। मैंने क्या किया, बस देखो आराम से बस पढ़ते चले गए और उसको बस फिर सेट करते चले गए। इस पूरे क्वेश्चंस में एक वर्ड आया था वनली, तो वहां से चीजें बड़े बहुत आसान हो गया। ठीक है, और एक वर्ड आया था ये वाला, सेकेंड हैवीएस्ट एंड इज लाइटर देन मनदीप, तो इससे क्वेश्चंस और इजी हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है? तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसको आप लोग एक बार फिर से वीडियो को देखते रहेंगे, है ना, तो इस तरह से क्वेश्चंस आएगा। चलिए, मान लीजिए और यहां से क्वेश्चंस आता है कि मैं एक समझाता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
कि मान लीजिए PQRSTUVN 3 3 6 7 V। मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक टेस्ट में 7 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि देयर आर 7 स्टूडेंट्स, है ना, पार्टिसिपेट इन एग्जाम या टेस्ट में ले लीजिए, इन टेस्ट। तो 7 स्टूडेंट हैं, आप लोग बस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जो कि एक टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यहां पे है कि P ऑलवेज स्कोर मोर देन V। मतलब यह है कि P हमेशा V से ज्यादा अंक लाता है, मतलब P हमेशा V से ज्यादा अंक लाता है। ये मान लो कंडीशन है, मतलब एक टेस्ट में 7 लोग हैं जिसमें P हमेशा V से ज्यादा लाता है और V हमेशा Q से ज्यादा लाता है। कंडीशन बस नोट कर लीजिए, ठीक है। इफ R गेट्स, देखो, इफ R गेट्स मैक्सिमम मार्क्स, फिर ये है कि अगर R जो है वो सबसे ज्यादा लाता है मार्क्स, अगर इफ R गेट्स मैक्सिमम मार्क्स, तो T गेट्स लोएस्ट। ठीक है, अगर मान लो अगर R सबसे ज्यादा लाएगा तो T जो है वो सबसे लोएस्ट लाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है। और अगर S गेट्स मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, देन U और Q गेट्स लिस्ट। ठीक है, फिर है कि अगर S जो है वो मैक्सिमम लाता है तो U या Q में से ही कोई सबसे कम लाएगा। ठीक है, आइदर R और S गेट्स मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, मान लो अब ये है कि या तो R जो है मैक्सिमम लाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर S लाएगा। चलो ये क्वेश्चन है, मैं यहां पे और बोल देता हूं कि या तो R फर्स्ट लाएगा या तो S फर्स्ट लाएगा। तो ये भी है कि अगर R फर्स्ट लाएगा तो S सेकंड लाएगा और S फर्स्ट लाएगा तो R सेकंड लाएगा। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना इसमें। तो चलिए, मैंने यहां तक देखो क्वेश्चंस लिख दिया कि इन अ टेस्ट देयर आर 7% पार्टिसिपेट इन अ टेस्ट। ठीक है, ऐसे लिखते हैं कि देयर आर 7% पार्टिसिपेट इन अ टेस्ट, P ऑलवेज स्कोर मोर देन V, V ऑलवेज स्कोर मोर देन Q, इफ R गेट्स मैक्सिमम मार्क्स T गेट्स लोएस्ट। मतलब अगर R सबसे ज्यादा लाता है तो T सबसे कम लाएगा, ये कंडीशन है। और अगर S फर्स्ट मान लो करता है, मैक्सिमम लाता है, तो उस समय U या Q में से कोई सबसे कम मार्क्स लाएगा। ठीक है, अब ये बोला गया कि या तो R या तो S ही फर्स्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी है नीचे लाइन में कि अगर R फर्स्ट करेगा तो S सेकेंड और S फर्स्ट करेगा तो R सेकेंड। मतलब फर्स्ट और सेकेंड पे R और S को छोड़ करके कोई नहीं आएगा, ये फिक्स है। मतलब जो भी लोग होंगे वो उसके बाद ही होंगे। अब यहां से देखो क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो चलिए, पहले अगर हम अरेंजमेंट करें तो कैसे अरेंजमेंट करेंगे इसका। तो देखो, पहली जो पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं R को अगर मैं मान लो फर्स्ट कर लेता हूं, चलो देखो, अगर R ये फर्स्ट आ गया 1 2 3 4 5 6 और 7, ये है मान लो। देखो पहली पॉसिबिलिटी, अगर R फर्स्ट है तो S सेकेंड करेगा, ये तो फिक्स है कंडीशन के अनुसार। अगर मान लो अगर R फर्स्ट कर दिया तो T सबसे क्या होगा, लोएस्ट होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब इनका जो रैंक है वो तो देखो ये फिक्स होगा। कब ये भैया फिक्स होगा, तो जब R अगर फर्स्ट करेगा तो S सेकेंड और T सबसे कम होगा। बाकी जो चीजें बदलेंगी वो यहां पे बदलेंगी। अब देखो, अब हमारे पास ये लाइन है कि P जो है वह हमेशा V से ज्यादा और V हमेशा Q से ज्यादा। मतलब ये जो लाइन है वो बिल्कुल एक साथ चलते रहने चाहिए।
तो चलो अब हम इस अरेंजमेंट को लिखेंगे, P, V और Q। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि P को मैं 3 पे रखूंगा, ये 4 पे, ये 5 पे, तो यहां पे क्या बच जाएगा, U बच जाएगा। मतलब एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी। अगर मैं P को अगर यहां से लिखना शुरू करूं, P, V और Q, तो यहां पे मैं U को लिख दूंगा, ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी। बोलिए। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर R फर्स्ट करता है तो देखो ये दो पॉसिबिलिटी बनेगी। अब उसी तरह से सोचें आप, 1 2 3 4 5 6 और 7 है। अब देखो अगर बोला है अगर S फर्स्ट करता है तो R सेकंड करेगा, ठीक। और हमें जो यहां पे लाना है नीचे में, वह बोला है कि या तो U या तो Q जो है वो सबसे कम रैंक पे होगा। तो देखो मैं अगर इसको लिखना शुरू करता हूं, देखो P, V और Q, तो उस समय हमें U को यहां लिखना पड़ेगा। बोलिए, बात समझ में आ रही है? अगर आप U यहां लिख दोगे तो T को यहां लिखोगे। मतलब एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है जब हम P को तीसरे रैंक पे रखते हैं, तो अगर हम P को अगर चौथे रैंक पे रखते हैं, P V Q, तो यहां पे क्या आ जाएगा, U ही आ जाएगा और यहां पे T चला जाएगा। P को अगर हम लोग पांचवें पे रखते हैं तो P V और Q, तो उस समय U T यहां हो सकते हैं या T और U यहां हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने इसको जो अरेंज किया, वह कैसे अरेंज किया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जो भी मान लो कि यहां पे जो कंडीशन दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सेट किया। बोलिए, बात समझ में आई? अब यहीं से फिर क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि इफ इफ आर गेट्स मैक्सिमम मार्क्स, है ना, तो वी नॉट बिलो, वीज रैंक नॉट बिलो। मान लो अगर ऐसा बोल दे कि अगर आर अगर मैक्सिमम मार्क्स गेन करता है तो वी का रैंक कितने से नीचे नहीं होगा। तो देखो अगर आर को अगर आप फर्स्ट किए हो तो वी का जो रैंक है वो 5 तक गया है, उससे नीचे नहीं होगा। मतलब फिर आपसे यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब ये है कि आपको बस ये अरेंज करने आना चाहिए। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के भी क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, फिर यही पूछा जाएगा कि अगर एस फर्स्ट कर रहा है तो क्यू और टी के बीच में कितने लोग होंगे। ठीक है, तो वही आपको बताना है भाई कि अगर क्यू और टी के बीच में कितने लोग होंगे। क्या आप डेफिनेट बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, यही सब बातें दी जाएंगी। ठीक है, और देखिए कुछ और एग्जाम्पल। मान लीजिए मैंने बोल दिया पी क्यू आर एस टी एंड वी। मान लीजिए अगर 6 लोग हैं वो टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मैंने बोला पी ओनली ग्रेटर देन एस। चलो यहां पे मान लो मैं हाइट के अनुसार लिखता हूं कि पी क्यू आर एस टी एंड वी है, और ये बोला कि पी जो है वो केवल एक ही आदमी से बड़ा है ना, और वह कौन सा आदमी है, एस है। ठीक है, ये बोला गया। अच्छा, फिर मैंने बोल दिया कि टी इज ग्रेटर देन T is greater than V and Q। ठीक है, फिर बोला गया कि T जो है वो बड़ा है किससे, V एंड Q से। T is not greatest। ठीक है, T जो है वो सबसे बड़ा नहीं है। ठीक है, फिर मैंने दे दिया पी क्यू आर, चलिए आर हाइट इज 180 सेंटीमीटर। मतलब आर की जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है।
ये मान लो दे दिया, तो यहां से भी इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना, जैसे मार्क्स दे देगा या हाइट का वो दे देगा, ठीक है, और फिर यहां से आपसे फिर क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो चलिए अब इसको आप कैसे सेट करोगे। तो परेशान नहीं होना है, आराम से बस क्वेश्चंस को पढ़िए आराम से और उसको सेट करने का प्रयास कीजिए। देखिए मान लीजिए कि 6 लोग हैं, तो आप लिख देंगे यहां पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट में और अच्छा क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। मान लो अब ये टाइप है तो इस पे लगभग 5 6 7 जो क्वेश्चंस कम से कम करेंगे। लेकिन अभी चलिए आप बस कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या बोला कि P इज ओनली, अब यहां पर देखो एक वर्ड आ गया केवल, किससे बड़ा है, S से बड़ा है। तो मैं लिख दूंगा, जब अगर केवल आ गया तो मैं लिख सकता हूं कि P जो है वो केवल बड़ा है, किससे, S से, यानी बाकी से ये छोटा होगा। ये जो मैं P को यहां कैसे लिख पा रहा हूं कि केवल S से ही बड़ा है, जब केवल S से बड़ा है मतलब आप जब केवल आता है तो ये बता सकते हो यानी वो बंदा बाकी से छोटा है, ये मैंने लिख दिया। आगे देखो बोला कि T इज ग्रेटर देन V एंड Q, मतलब T जो है बड़ा है V और Q से, तभी V और Q कहीं पे भी हो सकते हैं, और बोल दिया कि T जो है सबसे बड़ा नहीं है। तो आप तो यही लिख सकते हो कि T जो बड़ा है किससे, V, Q को यहां लिख सकते हो, या Q को यहां तो फिर V को यहां लिख सकते हो। अब बोल दिया कि ये सबसे बड़ा नहीं है इसीलिए मैं T को यहीं लिखूंगा। अब यहां पे एक बच गया किसके बारे में, P आ गया, R बच गया, यानी मैं यहां पे R को लिख दूंगा। देखिए अरेंजमेंट हो गया। अब यहां पे बोला कि R की जो हाइट है वह 180 सेंटीमीटर दे दी गई है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा कि इफ विज, ऐसा लिखता हूं कि इफ V इज ग्रेटर देन Q। अब देखो यहां कंडीशन है कि अगर V जो है वह बड़ा है Q से, ठीक है, V इज ग्रेटर देन Q एंड V's height is 160 सेंटीमीटर। अब यहां पे मान लो दे दिया कि V का जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द T's हाइट। तो T का हाइट आप बताइए। चलिए देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। मैंने लिखा कि अगर V जो है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए मान लो क्वेश्चन नंबर मान लो 1 दे दिया, बोल दिया कि अगर V जो है वह बड़ा है Q से, तो हम यहां पे भी लिख सकते हैं ना कि अगर V बड़ा है Q से तो हम इस क्वेश्चन के लिए V को यहां और Q को यहां पे लिख सकते हैं। और ये बोला गया, और V की हाइट कितनी दे दी गई है, 160 सेंटीमीटर। मान लो यहां पे इस क्वेश्चन के लिए बोला कि V की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है, तो बताइए T की हाइट कितनी होगी, ठीक है। चलो देखो पहला ऑप्शन मान लो दे दिया 140 सेंटीमीटर, सेकंड मान लो दे दिया 196 सेंटीमीटर, थर्ड मान लो ऑप्शन दे दिया 172 सेंटीमीटर, और फोर्थ दे दिया 200 सेंटीमीटर। अब मान लो कि यहां पे ये 4 ऑप्शन दिए गए, समझना क्वेश्चन को, कि अगर V जो है वो Q से बड़ा है और V की हाइट 160 सेंटीमीटर है तो T की हाइट कितनी होगी। और यहां ऑप्शन में ना आइदर है, ना CND है, ना नन ऑफ दीज है, मतलब यही 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, देखो अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम बोलते कि सर अभी T की हाइट 100 मतलब बिलो 180 सेंटीमीटर और अबव 160 होता, मतलब 160 और 180 के बीच में कुछ भी हो सकता था, यही तो बोलते ना। अब हम लोग देखेंगे कि अगर ऑप्शन में क्या दिया है, तो 200 तो होगा नहीं, 140 तो 160 से नीचे हो गया, 196 तो 180 से ऊपर हो गया, 172 जो है वो हो सकता है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 172 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। तो अभी तक आपने देखा कि इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको बनाने हैं हाइट के अनुसार, वेट के अनुसार, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए, रैंकिंग जो चैप्टर्स है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा रैंकिंग का, जिसमें आपने देखा +1 -1, ठीक है, फिर आपने -2 सीखा, उसके बाद
मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने देखा। यहाँ पे आपने देखा स्टूडेंट अगर के बारे में बोल रहा है कि बॉयज़ के बारे में बोल रहा है कि गर्ल्स के बारे में बोल रहा है, या फिर इस तरह से रैंकिंग जो दे दी गई है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो रैंकिंग में आते हैं, ठीक है। और बाकी जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट में करेंगे। कॉन्सेप्ट के लिए इतना बहुत है, पहले आप इतना कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।